गांव के पुराने हिस्से में एक कच्चे घर से हर शाम धुएं की पतली लकीर उठती थी। वो घर था ठाकुर परिवार का, जहां रहती थी बुजुर्ग सास शारदा देवी, उनका बेटा मोहन, बहू रीमा और 5 साल की नन्ही गुड़िया। ऊपर से देखने में ये परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था, मगर उस चूल्हे के धुएं के नीचे बहुत कुछ सुलग रहा था। हर सुबह शारदा देवी चूल्हे के पास बैठकर लकड़ी जलाती और बहू रीमा ताने देती, अम्मा जी, अब ये पुरानी आदतें छोड़िए, गैस है ना घर में। शारदा धीमे स्वर में जवाब देती, बेटी, लकड़ी का धुआं घर की हवा को जिंदा रखता है। रीमा हंसकर कहती, या फिर लोगों को दम घोटता है। और उसी हंसी के पीछे एक नफरत थी जिसे शायद सिर्फ दीवारें जानती थीं। मोहन सुबह सुबह खेत जाता, शाम को थकाहारा लौटता और घर में जब भी दोनों औरतों की आवाज सुनता, सिल पकड़कर बैठ जाता। लेकिन असली झगड़े की जड़ सिर्फ घर का चूल्हा नहीं था, वो थी पुरानी जमीन जो शारदा देवी के नाम पर थी। एक रात जब सब सो चुके थे, रीमा ने धीरे से मोहन से कहा, आपकी माँ से कहिए वो जमीन हमारे नाम कर दें, बच्चे की पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा है। मोहन ने टाल दिया, अभी वक्त नहीं आया। लेकिन रीमा के चेहरे की परछाई ने बता दिया कि वो बात यहीं नहीं रुकेगी। अगले दिन सुबह जब शारदा देवी ने मंदिर में दिया जलाया तो देखा कि उनकी चाबियों का गुच्छा गायब था। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा मगर कुछ नहीं मिला। रीमा ने मासूम बनते हुए कहा, शायद आपने कहीं रख दिया होगा। मगर उसी शाम वो चाबियां रीमा के ट्रंक में मिली जब गुड़िया वहां खेलते हुए गिर गई। शारदा ने देखा पर कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और अपने कमरे में चली गईं। उस रात पहली बार घर का चूल्हा ठंडा रह गया। मोहन ने पूछा, अम्मा, आज खाना नहीं? शारदा बोली, अब शायद मेरा पकाना किसी को पसंद नहीं। रीमा कुछ कहना चाहती थी, मगर शारदा की आंखों की नमी ने उसे रोक दिया। अगले दिन गांव में अफवाह फैली कि ठाकुर परिवार की बहू अब अपनी सास को शहर भेजने की सोच रही है, ताकि वो घर और जमीन पर पूरा हक पा सके। मोहन ने गुस्से में कहा, रीमा, ये सब क्या है? वो बोली, लोग बकवास करते हैं, लेकिन अगर अम्मा थोड़े दिन शहर चली जाएं तो आराम मिलेगा ना उन्हें भी। उस वक्त शारदा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थीं। उनका दिल टूट गया। रात को उन्होंने भगवान से कहा कि अगर मैं सच में बोझ बन गई हूं तो कल से ये चूल्हा नहीं जलाऊंगी। सुबह हुई तो सचमुच घर से धुआं उठना बंद हो गया। रीमा खुश हुई, अम्मा जी ने समझदारी दिखा दी। मगर जब उसने किचन में जाकर देखा तो वहां सिर्फ ठंडी राख थी और राख के नीचे शारदा देवी का टूटा हुआ मंगलसूत्र पड़ा था। वो सिहर गई। तभी मोहन अंदर आया। ये क्या है? रीमा घबरा गई। मुझे नहीं पता, शायद गिर गया होगा। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। शाम तक शारदा देवी कहीं दिखाई नहीं दी। पूरा गांव ढूंढने लगा। चौकीदार बोला, सुबह उन्होंने बस अड्डे की तरफ जाते हुए देखा था। मोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रात होते ही घर की दीवारें सिसकने लगी। चूल्हे की राख जैसे किसी कहानी की गवाही दे रही थी। रीमा ने पहली बार डर महसूस किया। शायद सच में उसने कुछ ऐसा किया था जिसका परिणाम अब आएगा। उस रात उसने सपना देखा, वही राख चमक रही थी और उसमें से शारदा देवी की आवाज आ रही थी, घर का चूल्हा कभी अकेला नहीं छोड़ना रीमा, वरना वो राख बोल उठेगी। वो चिल्ला कर उठी और देखा कि सचमुच किचन से हल्का धुआं उठ रहा है। उसने दौड़कर देखा, चूल्हा खुद जल रहा था, जबकि कोई वहां नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, लेकिन रसोई के कोने से आती हल्की हल्की खड़खड़ाहट रीमा की नींद तोड़ देती है। उसने सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन जब उसने धीरे से झांका तो देखा कि चूल्हे के पास राख बिखरी हुई थी और उसके बीच में किसी के पांव के निशान थे, छोटे नहीं बल्कि बूढ़े पैरों के जैसे। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। वो डर के मारे कमरे में भागी और मोहन के पास जाकर बोली, उठो, अम्मा शायद वापस आ गई हैं। मोहन ने नींद में कहा, क्या बकवास कर रही हो रीमा, अम्मा 3 दिन से कहीं नहीं है। रीमा कांपती आवाज में बोली, तो फिर किचन में कौन है? मोहन उठा, लाइट ऑन की, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ राख बिखरी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छेड़ा हो। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग खबर लाए कि पास के तालाब के किनारे किसी औरत की साड़ी मिली है।
मोहन और रीमा वहां पहुंचे तो देखा वही साड़ी थी जो शारदा देवी पहनती थी। मोहन के पैर कांपते और वो वहीं बैठ गया। रीमा के चेहरे पर पसीना था, मगर आंखों में कुछ और, डर नहीं, अपराध का एहसास। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर देना। लेकिन भगवान ने शायद उसकी दुआ सुनने में देर कर दी। उसी रात फिर वही आवाज, चूल्हे से आटी खटखट की। इस बार उसने देखा कि राख के बीच किसी ने रीमा लिखा था। उसका गला सूख गया। उसने झाड़ू से वो नाम मिटाने की कोशिश की, मगर जितना मिटाती राख और फैल जाती। अगली सुबह गुड़िया खेलते खेलते बोली, माँ, दादी रात को आई थीं, बोली कि अब मम्मी अच्छा खाना बनाएंगी। रीमा सन्न रह गई। क्या कहा तूने? गुड़िया मुस्कुराई। वो यहीं बैठी थीं, चूल्हे के पास। रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गोद में उठा लिया, लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो अब अपने ही घर से डरने लगी थी। मोहन चुपचाप रहने लगा था। वो खेत से आता, खाना खाता और बिना कुछ बोले सो जाता। रीमा को महसूस हुआ कि घर की हवा बदल गई है। रात में हवा चलती तो चूल्हे की राख उड़कर घर के कोनों में चली जाती, जैसे कोई याद घूम रही हो। एक दिन उसने हिम्मत की और चूल्हे को धोकर साफ किया। उसने कहा, अब ये सब खत्म। लेकिन अगले दिन जब वो लौटी तो चूल्हा फिर जल रहा था, बिना किसी के जलाए। गांव वालों ने कहना शुरू किया कि ठाकुर परिवार के घर में अब आत्मा बसती है। कुछ ने कहा, शारदा देवी का मन अब तक चैन नहीं पाया। कुछ ने कहा, रीमा से गलती हुई है। लेकिन असली डर तो रीमा को ही था। एक रात मोहन खेत से देर से लौटा। उसने देखा रसोई में हल्की रोशनी है। अंदर गया तो रीमा जमीन पर बैठी थी, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। उसने कहा, मोहन देखो, अम्मा आई हैं, कह रही हैं कि वो माफ नहीं करेंगी। मोहन ने डर के मारे उसे झकझोरा। रीमा कुछ नहीं है यहाँ। मगर तभी दोनों ने देखा कि राख के बीच एक औरत का धुंधला चेहरा उभर रहा था, जो बस यही कह रहा था कि घर की गर्मी को मत मारो, वरना राख बोलती है। और फिर वो चेहरा गायब हो गया। मोहन घबरा गया। उसने पंडित बुलाया। पंडित ने कहा, ये घर अब सिर्फ एक पूजा से नहीं शुद्ध होगा, इसमें किसी का अधूरा प्रेम और अधूरा कर्म है। उसने सुझाव दिया, जिसका दिल अपराधी है वही चूल्हे की राख में दीपक जलाए। रीमा ने हाथ जोड़ दिए। अगर यही उपाय है तो मैं करूंगी। अगले दिन उसने सुबह सुबह दीपक जलाया और बोली, अम्मा, अगर मैंने गलती की है तो अब सजा मुझे देना, मेरे परिवार को नहीं। उसी समय हवा चलने लगी। राख उड़कर उसके चेहरे पर आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। पंडित ने कहा, ये संकेत है, उन्होंने सुन लिया है। लेकिन उसी शाम जब रीमा खाना बना रही थी तो उसकी साड़ी का कोना आग से छू गया। वो चिल्लाई और मोहन दौड़ा। आग बुझ गई, मगर उसके हाथ जल चुके थे। वो रोती रही, मैंने कुछ गलत नहीं चाहा था, बस थोड़ा चैन मांगा था। उस रात पहली बार रीमा ने सपना नहीं बल्कि वही एहसास देखा। शारदा देवी उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुरा कर कह रही थी, राख कभी झूठ नहीं बोलती बेटी, तूने जो किया है अब वही तेरे साथ रहेगा। और उसके बाद कमरा अंधेरे में डूब गया। रीमा की चीख पूरे घर में गूंज गई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सुबह का सूरज उगता है, लेकिन ठाकुर मोहन के घर में अब रोशनी नहीं उतरती। रीमा रसोई में खड़ी होती है, पर अब हर आंच, हर चूल्हे की लपट उसे किसी की आंखों जैसी लगती है। उसने सब बदलने की कोशिश की। नया गैस स्टोव लाया, दीवारों पर चूना पुतवाया, पर जब भी वो आटा गूंदने बैठती, राख का एक कतरा किसी न किसी कोने से गिर जाता, जैसे हवा में कोई हाथ हिला रहा हो। मोहन अब पूरी तरह चुप था। वो अपने खेतों में डूबा रहता, न रीमा से बात करता न बच्चे से। गुड़िया अक्सर पूछती, माँ, दादी अब कभी नहीं आएंगी? रीमा की आंखें भर आती, पर जवाब नहीं दे पाती। एक दिन जब मोहन खेत गया था, रीमा ने तय किया कि वो उस जगह जाएगी जहां शारदा देवी की साड़ी मिली थी। वो वहां पहुंची, तालाब किनारे बैठ गई। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा और पानी की हल्की आवाज। उसने कहा, अम्मा, अगर मेरी वजह से कुछ गलत हुआ है तो मुझे बुला लो, पर मेरे बच्चे को मत डराना। तभी पानी में कुछ हल्का सा हलचल हुई और उसमें एक चेहरा झलकने लगा। वही झुर्रियों भरा चेहरा, वही शांत मगर गहरी आंखें। रीमा पीछे हट गई, लेकिन आवाज आई, घर की गर्मी ठंडी मत करना, जो राख बुझा दी वो फिर जलती है। रीमा भागी, घर लौटी और पहली बार उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे। उसे लगा जैसे वो धीरे धीरे उसी राख में बदल रही हो। उस रात उसने सपना देखा, पूरा घर आग में जल रहा है और वो अकेली खड़ी है। चारों ओर राख उड़ रही है,
बीच में शारदा देवी कह रही हैं, अब तू समझी, घर औरत की आग से चलता है। अगर तूने उसे झूठ में बदला तो वो राख तुझसे बदला लेगी। नींद टूटते ही रीमा ने देखा कि उसके हाथों पर राख जमी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रखती हो। अगले दिन गांव में अफवाह फैली कि ठाकुर मोहन की मां की आत्मा अब घर के पास के नीम के पेड़ पर दिखती है। बच्चे डरकर उस रास्ते से नहीं गुजरते। रीमा ने मोहन से कहा, पंडित जी को दोबारा बुलाओ, मैं सब मानने को तैयार हूं। मोहन बोला, अब कुछ नहीं होगा रीमा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसके लहजे में हार थी। उसी शाम पंडित आया। उसने कहा, जिस आत्मा को न्याय नहीं मिला उसे कोई मंत्र नहीं रोक सकता। वो तब तक लौटेगी जब तक अपना हिस्सा वापस न पाले। रीमा ने पूछा, कौन सा हिस्सा? पंडित बोला, ममता का हिस्सा जो तूने उससे छीना है। रीमा ने सिर झुका लिया। कुछ दिन बाद रीमा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा थकावट और तनाव है, लेकिन वो जानती थी कि बीमारी अंदर से है, आत्मा की। उसे अक्सर लगता कि कोई पीछे चल रहा है, उसकी हर हरकत देख रहा है। एक रात वो रसोई में गई तो देखा राख का छोटा सा ढेर अपने आप हिल रहा था। उसने झाड़ू उठाई, लेकिन तभी राख से किसी की कराहती आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई कह रहा हो, रीमा, मेरा घर लौटा दे। रीमा वहीं गिर पड़ी और अगले सुबह मोहन ने उसे बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसने मोहन से कहा, अब मैं समझ गई, ये राख नहीं, ये अम्मा का गुस्सा है। उसने तय किया कि वो वृद्धाश्रम जाएगी, शायद वहां से कुछ जवाब मिले। अगले दिन वो अकेली निकली, बस पकड़कर उस वृद्धाश्रम पहुंची जहां शारदा देवी को भेजा गया था। वहां के मैनेजर ने कहा, हाँ, वो कुछ दिन यहाँ थीं, मगर एक रात बिना बताए चली गईं। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, कहाँ गई? जवाब मिला, किसी को नहीं पता, बस उनका कमरा अब तक वैसे का वैसा ही है। वो उस कमरे में गई। वहां दीवार पर शारदा देवी की पुरानी तस्वीर थी और पास में एक मिट्टी का चूल्हा रखा था, जैसे उन्होंने अपनी याद वहीं छोड़ दी हो। उसने कांपते हाथों से उस राख को छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए हों। वो डरकर पीछे हटी, लेकिन उसकी साड़ी का एक कोना उस राख में गिरा और जल उठा। उसने तुरंत बुझाया, मगर अब उसकी हथेलियों पर निशान थे। लौटते वक्त बस में बैठी वो सोचती रही, क्या मैंने सच में उन्हें मार दिया? उसकी आंखों से आंसू गिरते गए और सड़क के हर मोड़ पर उसे वही आवाज सुनाई देती रही, घर की राख को कभी मत फेंकना। जब वो घर लौटी तो मोहन और गुड़िया दरवाजे पर खड़े थे। गुड़िया ने दौड़कर कहा, माँ, दादी फिर आई थीं, बोलें कि आज आखिरी रात है। रीमा के पैर ठिठक गए। उसने रसोई की ओर देखा, चूल्हा बुझा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर राख से लिखा था, अब 13 नंबर है। रात का समय था, आसमान में चांद पूरा था, लेकिन ठाकुर मोहन के घर पर घना सन्नाटा छाया हुआ था। रीमा रसोई में बैठी थी, सामने बुझा हुआ चूल्हा, जिसके पास वो राख का वही ढेर पड़ा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पर हर झोंके में किसी की सांसों जैसी आवाज थी। उसने खुद को समझाया, ये बस मेरा वहम है, लेकिन तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। वहां राख से बनी उंगलियों के निशान थे, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। रीमा ने डरकर दीवार को पोंछा, पर निशान वापस बन गए। उसने धीरे से कहा, अम्मा, अगर कुछ गलत हुआ तो माफ कर दो। तभी पीछे से एक परछाई गुजरी और चूल्हे की राख अपने आप हिलने लगी। राख से हल्की नीली लौ उठी और कमरे में शारदा देवी की परछाई उभर आई। वही झुकता हुआ शरीर, वही भारी आंखें, लेकिन अब चेहरा शांत नहीं, कठोर था। उन्होंने कहा, तूने मुझे घर से निकाला, अब इस घर से चैन निकाल दूंगी। रीमा कांप गई, बोली, अम्मा, मुझसे गलती हुई, पर मैंने ऐसा नहीं चाहा था। आवाज गूंजी, हर औरत अपनी सुविधा के लिए एक और औरत को मिटाती है, और यही राख इसका हिसाब रखती है। तभी मोहन अंदर आया। उसने सब देखा, राख की लौ, परछाई और रीमा जो फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी। मोहन चिल्लाया, अम्मा, लेकिन आवाज गूंज बनकर दीवारों में खो गई। राख की लपटें अचानक बुझ गईं और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला, मोहन ने देखा कि रीमा अब भी उसी जगह बैठी है, आंखें खुली हैं, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं। उसकी हथेलियां राख से सनी हुई थीं और होठों पर बस एक ही शब्द था, अम्मा। गांव वालों ने कहा वो पागल हो गई है, लेकिन मोहन जानता था कि ये पागलपन नहीं, ये सजा थी। कुछ दिन बाद उसने गुड़िया को मायके भेज दिया और खुद मंदिर के पास रहने लगा। घर बंद कर दिया गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद गांव के कुछ बच्चे खेलने गए और उन्होंने देखा कि ठाकुर मोहन का घर फिर खुला है।
रसोई से धुआं निकल रहा था और चूल्हे पर कोई खाना बना रहा था। बच्चे भागकर गांव में बताने गए, ठाकुर मोहन का घर फिर जल उठा है। जब लोग पहुंचे तो देखा रसोई में किसी का साया बैठा है, आटे से लिपटे हाथ और वही राख का ढेर। मोहन अंदर गया, बोला, रीमा, लेकिन आवाज नहीं आई। बस राख से किसी ने लिखा, अब सब ठीक है, सब अपने घर पर हैं। उसके बाद मोहन को कभी नहीं देखा गया। गांव में लोग कहते हैं कि रात के वक्त उस घर से चूल्हे की जलती हुई गंध आती है, जैसे कोई बुजुर्ग फिर से रसोई चला रही हो। वृद्धाश्रम के एक बूढ़े चौकीदार ने बाद में बताया, कुछ दिन पहले एक औरत आई थी, बोली, अब मैं भी रहने आ गई हूं। उसने बताया कि उस औरत की हथेलियां जली हुई थीं और वो हर रात चूल्हा जलाती थी। जब उसने नाम पूछा तो उस औरत ने कहा, रीमा ठाकुर, वही जो राख से रोटी बनाना जानती है। गांव में ये कहानी धीरे धीरे एक डरावनी मिसाल बन गई। औरतें जब अपने ससुराल में शिकायत करतीं तो उनकी माएँ कहतीं, ध्यान रखना, चूल्हे की राख किसी का हिसाब नहीं भूलती। ठाकुर के घर अब कोई नहीं रहता। बस रात के समय खिड़कियों से हल्की रोशनी दिखती है और किसी के बर्तनों के टकराने की आवाज़ आती है। कहते हैं, अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो एक औरत कहती है, आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। पर जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी और जब वो 18 वर्ष की हुई तो गांव वापस लौटी। उसने अपने बचपन का घर देखा, टूटी दीवारें, सूखा नीम का पेड़ और वही पुराना चूल्हा। उसने धीरे से राख छुई और फुसफुसाई, दादी, मैं आ गई हूँ। हवा चली, राख हल्की हिली और गुड़िया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने रसोई में जाकर वही जगह साफ की जहां उसकी माँ बैठा करती थी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, बेटा, रोटी बेल ले, देर हो रही है। वो मुड़ी, कोई नहीं था, पर दरवाजे के पास 2 परछाइयां थीं, एक दादी की और एक माँ की, जो चूल्हे के पास बैठी मुस्कुरा रही थीं। गांव वालों ने कहा, अब वो घर शांति में है। मगर जब रात आती तो नीम के पेड़ के नीचे अब भी राख उड़ती रहती, जैसे वो कह रही हो, हर घर में आग होती है, बस कोई उसे समय से बुझा दे, वरना राख बोल उठती है।